सरसों तिलों के दानों में तेल, उसी तरह वो भगवान और उसका परमानंद सबके अंदर है, कोई जगह उससे खाली नहीं। ये अलग बात है, कोई आते हैं दबा हुआ खजाना लेके और चले जाते हैं दबा हुआ खजाना लेके, हासिल कुछ नहीं होता। वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जैसे मालिक से लाए थे वैसे लौट जाता है, खत्म हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं सेवा करते हैं, सुमन करते हैं और उस हरि रस अमृत आबो हयात को हासिल कर लेते हैं। वो एक अलौकिक शक्ति है, अलौकिक आनंद है, जिससे चेहरे पे नूर बढ़ता जाता है, अंदर सुरूर मस्ती का नजारा बढ़ता जाता है और इंसान परमपिता परमात्मा के करीब होता चला जाता है। अंदर बाहर कण कण में, जर्रे जर्रे में उसे अपने मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही नसीबों भागों वाले होते हैं जो इस मृत्युलोक में मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं। कमियां, अवगुण आदमी के अगर आदमी निकालना चाहे तो सेवा सुमरन से ही निकलते हैं। सेवा करते रहो और सुमरन कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा सुबह ऐसे शाम को जरूर किया करो, तभी आपके विचार आपके काबू में आएंगे। और जिनके विचार काबू में होते हैं, एड्स, काला पीलिया, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनसे अपने आप ही इंसान बच जाता है, क्योंकि जब विचार काबू में हो तो बुरे कर्म नहीं करता, और बुरे कर्म नहीं होंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। तो अपने विचारों को काबू करना कोई मामूली बात नहीं होती। आदमी बैठा कहीं और होता है, उसका दिमाग, उस विचार कहीं और चल रहे होते हैं। आज मन आदमी का दिमाग बन गया है, जो भी सोच सोचता है मन के अधीन, जो भी रास्ता अपनाता है मन के अधीन। मन के लगाम कसनी जरूरी है। टेंशन फ्री होके सेवा करो, सुमन करते रहो, अपने आप मन के लगाम कसी जाएगी। आपके लगाने से नहीं कसी जा सकती, बल्कि और टेंशन पैदा होती है और परेशानी आती है। तो मन के लगाम लगाने के लिए सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो और सुमन करते रहो। ये तीनों बातें जिसके अंदर आ जाती हैं, मन उसका उसके लिए पानी भरना शुरू कर देता है। और इन तीनों बातों का आना बहुत बहुत बड़ी बात है और उसे उच्च कोटि का भक्त बना देता है। इसलिए भाई, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते टाइम पास की बजाय सुमन करके टाइम पास करो। गपशप मार के इधर उधर की बातें करके जो आप टाइम पास करते हैं वो टाइम पास नहीं, टाइम बर्बाद होता है। खाली टाइम आपको मिल गया, सुमन करो, शब्दवाणी गाओ, ग्रंथ पढ़ लो, देखो नजारा। ना जी, ये तो अलूणी सिल है जिसमें नमक मिर्च ना हो ना हो। कहते हैं खाली ब्रेड खाना भी गले में चिपक जाता है, लोग कहा करते हैं। उसी तरह राम नाम को लोग मानते हैं कि राम नाम ये तो अलूणी सिल है, ना नमक ना मिर्च। अब गप मारोगे तो उसमें मजा होता है। लोग गप मारते मसाला लगा लगा के, गरम मसाला होता है, मिर्ची भी होती, वो अच्छी लगती है। चुगली निंदा करने उसमें और ज्यादा मसाला होता है, उछल उछल के बोलते कहीं। अच्छा फिर क्या हुआ, तुझे क्या मिल रहा है, क्यों इतना उछल रहा है, उसको उकसाता है कि और बता क्या हुआ। तो इसमें भी मसाला हो गया। अब राम नाम में मसाला तो नहीं है दुनियावी, पर अगर राम नाम जप लो तो आपके जितने भी गंदे मसाले जो आपके शरीर को, दिमाग को खराब करते हैं, राम नाम सबका सफाया कर देता है और अच्छे नेक विचार पैदा होते हैं, अच्छी नेक चीजें अंदर आती हैं। तो इसलिए राम नाम का जाप करना ना छोड़ो। खाली टाइम मिले सही, भक्ति किया करो। हम देखा करते सदगुरु की कृपा से
हल जोते सारी सारी रात, बहुत बड़ी जमीन जायदाद सी सतगुरु मौला ने बख्शी। तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता कि रातों को भी चलाते, तो सारी सारी रात या तो शब्दवाणी या सिमरन सतगुरु मौला से जुड़े रहते, और सतगुरु साथ ही रहता, कभी दूर होता ही नहीं। ये तो सुमन पे निर्भर है। तो करने की बात, सिमरन कब नहीं किया जा सकता? आप पैदल जा रहे हो, करते रहो, खाली है, टाइम मिल गया, करते रहो सिमरन, क्यों नहीं होता? बोल बोल के कर लो, अकेले हो, कमरा बंद है, आवाज बाहर नहीं जाती, बोल बोल के सिमरन करो, अपने आप मन काबू आ जाएगा। पर आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, दूसरे को सुनाई नहीं देनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। तो मन को तो रोकना है। बुल्ले शाह जी को किसी ने पूछा, वो पौध लगा रहे थे प्याज की, इधर से पौध लगा उखाड़ के और इधर पौध, जैसे जमींदार भाई जानते, खेतों में रोपित कर रहे थे। तो किसी ने बुल्ले शाह से पूछा, जी मन को कैसे समझाएं? कि मन का क्या समझाना, इधर से उखाड़ के इधर लगाना। वो प्याज इधर से उखाड़ा पौध में से और इधर लगा दिया। कहने लगे इसका क्या है, दुनियादारी की तरफ से हटा दो, राम नाम में जोड़ लो, मन अपने आप ही समझ जाएगा, बस जोड़ी रखो इसको। तो वही बात है, मन कभी हावी हो टेंशन मत लो, बस सुमन पे ध्यान दो, सेवा करते रहो, अपने आप मन गुलाम हो जाएगा, मन के गुलाम ना बनो। तो सतगुरु मुर्शिद ने हमें ये शिक्षा दी, माया के पीछे पगलाओ ना। मन के साथ एक माया जबरदस्त है, लोभ लालच जब इंसान के अंदर आ जाता है तो वो अपनी बर्बादी आप कर लेता है। लोभ लालच में भाई भाई की परवाह नहीं करता, बाप बेटे में पता नहीं कब तकरार हो जाए। लोभ है सर्व पाप का बाप, धन दौलत जमीन जायदाद ये माया के प्रत्यक्ष रूप हैं। अप्रत्यक्ष रूप जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन वास्तव में होता है। दुनिया में एक ही चीज सच है, ईश्वर। ये माया का पर्दा आपको कहते नहीं, ये तो फजूल की बातें। दुनिया में बाकी सब चीजें झूठ हैं, लेकिन माया का पर्दा दिखाता है बाकी सारी सच है। पैसा कमा लो, जमीन जायदाद बना लो, दुनिया में भगवान को छोड़ के सब चीजें झूठ हैं। उनको सच मानता है, मन की बातों को सच मानता है। होना इसके उल्ट चाहिए, अपने गुरु की बात को सच माने, राम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को सच माने। जो उसे सच मानते हैं यकीनन वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाया करते हैं, उसके खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। तो वचनों पे रह के आप आगे चला करो ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे बरसे। तो ये कुछ एक उदाहरण है, हजारों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे यह साबित होता कि साईं दादा रहबर उस मालिक की भेजी रब्बी जोत लोगों को समझाने के लिए। संत क्यों आते हैं? क्या नोट कमाने के लिए? क्या अपनी वाहवाह करवाने के लिए? जी नहीं, संत ऐसा कुछ नहीं चाहते, ना पैसा कमाते हैं ना अपनी वाहवाह। संत तो यही कहते हैं, हम भी आपको यही कहते हैं हमेशा, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके सेवादार हैं। कई कहते हैं जी कह तो देते हैं, बैठते बहुत ऊंची जगह है। साइंस, हमने साइंस पढ़ी है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, जितना पढ़ पाए गुरुजी ने बुला लिया। साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मनोदशा, मनोविज्ञान ये कहती है बोलने वाला अगर नजर ना आए तो सुनने वाले शोर मचाने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये मनोविज्ञान का एक पहलू है। तो इसलिए ऊंचा बैठते हैं कि बोलने वाला नजर आए। और धर्मों की कहें, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा, धर्मों में लिखा है घोर कलयुग में जो राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड की सत्संग सुनते हैं, मालिक की चर्चा में आके बैठते हैं, वो बहुत बहुत भागों वाले होते हैं, वो देवी देवताओं से बढ़ के होते हैं। तो ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि आपके हमें दर्शन हो, क्योंकि आप सब में मालिक भगवान भी विराजमान है और देवी देवता फरिश्ते भी। और ऊंचे उठने का कोई मतलब नहीं है, हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं, क्योंकि संत आते हैं सारे समाज को सुधारने के लिए, अपना रोब छांटने के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी वाहवाह के लिए नहीं। संत सच का प्रचार करते हैं और सच दुनिया में एक है, बाकी सब बदलने वाले हैं। सच था भूतकाल,
सच है वर्तमान, सच रहेगा भविष्य। तो ये तीनों कालों में अगर कोई सच है तो वो है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु। अरबों नाम है उसके, पर सारे धर्मों में लिखा है वो एक है, वो दो नहीं है। तो उस सच का प्रचार करने आते हैं संत। क्यों करते हैं प्रचार? क्या होगा? जो भी उस सच के साथ जुड़ जाते हैं उनके अंदर आत्म बल बेहद आ जाता है। और जब आत्म बल आ जाता है तो साइंस भी कहती है सफलता कदम चूमती है। कैसे? कुछ एक उदाहरण। आदमी बीमार है, दवा दारू अच्छी चल रही है, 50-60% असर हो रहा है, अचानक उसके दिलो दिमाग में आ जाए, दूसरे शब्दों में आत्मबल गिर जाए और वो सोच ले कि मैं तो मरूंगा, तो वो दवा 5-7% काम करना शुरू कर देती 60 की जगह। और किसी मरीज पे इतना बीमार हो, दवा 5-7% काम करती है, पर अंदर आत्मबल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, तो वो दवा उस पे 100% काम करने लगती है, चाहे आप साइंटिस्ट से पूछ सकते हो। इसलिए आत्मबल जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाते हो, सफलता के लिए आत्मबल सफलता की कुंजी है। ये विज्ञान मानती है, ये साइंस मानती है। और क्यों मानती है? क्योंकि धर्मों में, हमारे वेदों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है, उसी से निकली है विज्ञान। तो आत्मबल, आप चले जाओ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति वाले डॉक्टर के पास, आपको आत्मबल का टॉनिक नहीं मिलेगा कहीं से भी जिससे आत्मबल बढ़ जाए। नशा दे देंगे, ताकत की दवाइयां दे देंगे, उससे आत्मबल नहीं बढ़ा करता। हौसले बुलंद होते हैं तो आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द, ईश्वर के उन शब्दों से जिसे नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी मान चुका है कि अगर विल पावर हासिल करना है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। लगातार आप मालिक के उस शब्दों को लेके मंथन करो, बैठ के उसका अभ्यास करो, आपका विल पावर बढ़ेगा और विल पावर बढ़ने से सफलता आपके कदम चूमेगी। संत धर्म नहीं बदलाते। इस सच्चे सौदे में सभी धर्मों के लोग एक ही साथ बैठ के अल्लाह भी कह सकते हैं, वाहिगुरु भी, राम भी, गॉड भी, ओम भी, हरि भी, कोई नहीं रोकता। आप सोचते हैं दुनिया में कोई रोकता है? आप मस्जिद में जाके राम राम नहीं बोल सकते, मंदिर में जाके अल्लाहू अकबर नहीं कह सकते, गिरजाघर में जाके वाहिगुरु नहीं बुला सकते, और गुरुद्वारे में जाके गॉड गॉड नहीं गा सकते। ये असूल बने हुए हैं। शाह सतनाम, शाह मस्तान दाता रहबर ने ये सच्चा सौदा एक ऐसा बनाया है, यह सर्व धर्म के लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, ये वाहिगुरु कह रहा है, ये वाला अल्लाह कह रहा है, वो राम, वो गॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों को मालूम है हम सुप्रीम पावर का नाम ले रहे हैं, उस शक्ति का नाम ले रहे हैं। अब पानी है, आपको एक कह रहा है पानी पी लो, दूसरा गिलास भर के कहता नहीं आप पी लो, तीसरा कहता नहीं ये तो वाटर है, चौथा कहता वाशर है। क्या आप बताएंगे? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।